हिंदी प्रतिष्ठा तृतीय खंड के महत्वपूर्ण नाटक जो हम लोग के पाठ्यक्रम में शामिल है, सिंदूर की होली रहस्य नाटक है, जो कि लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखित है। सिंदूर के नाटक के पात्र परिचय को जानना सबसे पहले आवश्यक हो जाता है कि नाटक में कौन कौन से पात्र हैं, उनकी क्या भूमिका है। सबसे पहला पात्र और महत्वपूर्ण पात्र है रजनीकांत, जो 17-18 वर्ष का नवयुवक है और भगवंत सिंह का भतीजा है। भगवंत सिंह कौन है? भगवंत सिंह है राय साहब, रजनीकांत के चाचा। और भगवंत सिंह चाचा रहते हैं रजनीकांत के, लेकिन रजनीकांत के जो पिता थे और भगवंत सिंह थे वो चचेरे भाई थे, अपने भाई नहीं थे, चचेरे भाई थे। अर्थात भगवंत सिंह और जो इसके पापा रजनीकांत के जो पापा थे, इन दोनों के दादाजी एक थे लेकिन पिताजी एक नहीं थे, चचेरे भाई थे। तो थोड़ा सा यहाँ पर है, बस इतना समझना है कि दूर का भतीजा है, अपना भतीजा नहीं है, थोड़ा सा दूर का भतीजा है रजनीकांत। फिर एक अलग पात्र आ जाते हैं, ये दोनों एक परिवार के हो गए, चाचा भतीजा। दूसरे परिवार में आ जाएंगे हम, उसमें है मुरारी लाल। उसमें 40 वर्ष के मुरारी लाल हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, जिला में जो कलेक्टर बैठते हैं वो डिप्टी कलेक्टर हैं ये। उनकी एक बेटी है चंद्रकला जो 20 वर्ष की है, और इनका एक मुंशी है माहिर अली। ये तीनों एक परिवार के हो गए। इन्हीं के परिवार में मनोज शंकर नाम का एक युवा रहता है, जिसका पूरा खर्चा बर्चा मुरारी लाल ही देते हैं। तो एक तरह से उसके अभिभावक, मनोज शंकर के भी अभिभावक कौन है? मुरारी लाल ही हैं। उसके बाद हरनंदन है। हरनंदन जो है रजनीकांत के पिता का मामा का लड़का है। कुल मिला करके इनका मामा ही लगेगा। हरनंदन जो है रजनीकांत के दूर का मामा था। भगवंत सिंह रजनीकांत का चाचा हो गया और हरनंदन जो है दूर का मामा हो गया। और मनोरमा थी एक, ये अलग पात्र है। स्त्री पात्र दो है इसमें, चंद्रकला और ये दूसरे हैं मनोरमा। 18 वर्ष की है और ये विधवा है। डॉक्टर और कुछ पात्र रहते हैं जो गौन रहते हैं। मूल रूप से जो पात्र का नाम था वो यही था। उसके बाद सबसे पहले इस 3 अंक में लक्ष्मी नारायण मिश्र के लगभग सभी नाटक जो है 3 अंक के ही हैं। उसमें से सिंदूर की होली जो है यह भी 3 अंक का ही है, इसमें भी 3 अंक का ही वर्णन है। पहले अंक में जो है सुबह 9:30 बजे का समय है। अब सोचते जाइए, जैसे जैसे हम बताते हैं वैसे वैसे आप लोग सोचते जाइएगा कि कैसा सीन है। नाटक में सीन को जानना बड़ा अति है, ठीक, जानना आवश्यक हो जाता है। तो समय है सुबह 9:30 बजे। स्थान डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल का कमरा, मतलब कलेक्टर ऑफिस होता है ना, वहां पर कलेक्ट्रेट में वो बैठे हुए हैं। वहां पर मुरारी लाल कहते हैं माहिर अली से, मनोज के विलायत जाने का खर्च इतने वसूल कर लो, इसी में तुम्हारी चालाकी है। माहिर अली जो उनका मुंशी रहता है उसको कहते हैं कि मनोज जो है विलायत जाकर पढ़ेगा, उसका जो खर्च है इसने इनसे वसूल कर लो, इसी में तुम्हें चालाकी है। अब कोई है ऐसा जिससे वो वसूल कर लेगा तो वो मनोज को पढ़ाने के लिए भेज देगा। हम नाटक का कुछ अंश निकाल लिए हैं जो कि महत्वपूर्ण था, जहां से हम लोग बात समझ सकते हैं। मनोज के पिता का जान मुरारी लाल ने 8,000 रुपए के लिए लिया है। अब ये मनोज शंकर जो है जिसको वो पालता पोसता है, उसके पिता का जान जो है कौन लिया है? मुरारी लाल जो डिप्टी कलेक्टर है वही जान लिया है। और उसको इसीलिए पालता पोसता है ताकि जब मनोज शंकर बड़ा होगा तो ये नहीं कहेगा कि जो हमको पाल पोस के इतना बड़ा किया है वो मेरे पिता का खून किया है, तो वो मतलब यकीन न करेगा बड़ा होकर के। तो इसलिए, और मनोज को उसे आत्महत्या बताता रहता है कि तुम्हारे पिता ने आत्महत्या कर लिया है, इसलिए मैं तुमको, तुम बेसहारा थे तो मैं तुमको पालता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो उसको बहला फुसला करके उसका खर्च भी उठाता है और उसको ठगते रहता है। मनोज के पढ़ाई व रहने का पूरा खर्च मुरारीलाल उठाता है, क्योंकि उसी से मतलब चंद्रकला से चंद्रकला की शादी वह मनोज शंकर से कराना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि इसको दामाद बना लेंगे, तब तो ये उंगली उठाएगा ही नहीं। ठीक है। मान के पढ़ाई लिखाई का खर्चा पूरा वही उठाता था, क्योंकि वो चाहता था कि ये बड़ा होकर के चंद्रकला की शादी हम इसी से इसको करवाएं। मुरारी लाल चंद्रकला से कहता भी है कि आजकल की शिक्षा में शब्दों का खिलवाड़ खूब सिखाया जाता है, शब्दों का खिलवाड़। फिर भगवंत सिंह हरनंदन से कहता है
कि पट्टीदार और दाल तो लगाने की चीजें हैं। पट्टीदार मतलब और दाल दोनों गलाने की चीज है। जितना गलाइएगा उतना पट्टीदार मतलब अपना जो दियाद हम लोग समझते हैं वो, और दाल जितना गलाइएगा उतना बढ़िया रहेगा। जैसे दाल गल जाने पर मीठी होती है और पट्टीदार गल जाने पर काबू में रहता है। इस प्रकार से वह मनोज शंकर को पढ़ा लिखा करके अपने काबू में रखा हुआ था। इसके लिए उस पर व्यंग किया हुआ है। भगवंत सिंह जो है कहता है, भगवंत सिंह कौन रहता है? राय साहब, जो रजनीकांत का चाचा रहता है ना, वो अपने साले साहब से कहता है, क्योंकि वो हरनंदन जो रहता है वो रजनीकांत का मामा रहता है दूर का। तो उस हिसाब से रजनीकांत और भगवंत सिंह क्या है, एक दूसरे का जिया सलाह हो गया। फिर भगवंत सिंह मुरारी लाल से कहता है कि मेरी इज्जत बिगड़ गई सरकार, हली हुकूमत सब बंद है, अब तो वह नहीं या मैं नहीं। अब ये नाटक जो है ना बड़ा उलझा हुआ है इसके बीच में आकर के। तो रहस्य नाटक है तो थोड़ा सा तो उसमें रहस्य रहना ही चाहिए। समस्या नाटक है, समस्या भी रहना चाहिए। तो मुरारी कहता है माहिर अली से, आजकल का कानून ही ऐसा है जिसमें सजा उसको नहीं दी जाती जो कि अपराध करता है, सजा तो केवल उसी को दी जाती है जो अपराध छिपाना नहीं जानता। बस यही कानून है। आप किसी का मर्डर कर दिए और आप छुप गए या छिपा लिए कि हम मर्डर नहीं किए हैं, आपको सजा नहीं मिलेगी, ये कहना चाह रहा है। क्योंकि कानून अंधा होता है, जो देखेगा जो सबूत मिलेगा वही काम उसी को पकड़ेगा। मनोरमा चंद्रकला को चित्रकला सिखाने के लिए मुरारी लाल के घर पर रहती है। ये सब अंक एक की बात है, ये सब अंक एक में ही होता है। ये सब चीज, ये घटना जो भी है, अब पूरी नाटक हम पढ़ के अभी 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा पढ़ने में। अगर हम कहो तो हम पूरा नाटक शुरू से अंत तक पढ़े तुम लोगों के सामने कभी, और शुरू से अंत तक हम बता दें, तब कोई दिक्कत ही नहीं रह जाएगा तुम लोगों को। जी भैया, कभी मनोरमा चंद फुट तो आप कीजिएगा ऐसे। मनोरमा चंद्रकला से फिर कहती है कि कला के अमूल्य के लिए संसार में जगह नहीं। कला का आधार तो है विश्वास और शिक्षा का संदेह। जब रजनीकांत के पत्नी को चित्र भेजने की चर्चा होती है, अब ये देखो, ये मेरा नोट्स है। नोट्स ये क्या है ना कि इसमें जो महत्वपूर्ण संवाद था एक दूसरे के आसपास में, आपस में, ये सब लिखा हुआ था। इसका पूरा सारांश जो है बहुत ही संक्षिप्त रूप में हम बता देते हैं कि लक्ष्मी नारायण मिश्र सिंदूर की होली नाटक है, ये प्रसाद जी के समय में या उनके बाद नाटककार में सबसे बाद वाले नाटककार हुए लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक है, मिश्र जी ने 2 प्रकार के नाटकों की रचना की है, एक समस्या नाटक और एक ऐतिहासिक नाटक, जो कि इनकी प्रसिद्धि समस्या नाटक में ही हुई है, जिसमें से एक ये भी आता है सिंदूर की होली। प्रसाद जी बुद्धिवाद के विरोधी थे तो मिश्र जी बुद्धिवाद के समर्थक थे। कहते थे कि बुद्धि से काम लेना चाहिए, है ना। वो हमेशा मन को नमा करके बुद्धि को प्राथमिकता देते थे। मिश्र जी को हिंदी में समस्या नाटकों का जन्मदाता कहा जाता है, यह बात ध्यान रखिएगा। मिश्र जी के नाटकों में भारतीय विवाह प्रणाली का समर्थन और स्वच्छंद प्रेम का विरोध दिखाई देता है। जयशंकर प्रसाद भारतीय परंपरा के प्रगतिशील तत्वों का अन्वेषण करते हैं, तो मिश्र जी मृत परंपराओं को जिंदा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो परंपरा अब मिट गई है, जो अब इस समाज जिसको अब स्वीकार नहीं कर रहा है, हम उसको उजागर करें। यह मिश्र जी का जो है सो प्रयास रहा था। फिर है मिश्र जी ने अपने नाटकों की मूल प्रेरणा प्राचीन संस्कृति के गौरव बोध, पूर्वजों के प्रति निष्ठा आदि से मानी है। वही ये परंपरा को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, जो हमारी हमारी संस्कृति परंपरा पूर्वजों की जो देन चली आ रही है, वो उसमें वो अपना संस्कृति के गौरव बोध मानते हैं। फिर नगेंद्र रामचंद्र तिवारी, ये सब मिश्र जी के बारे में अनेक अपनी राय रखते हैं। फिर कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के अन्य नाटकों में अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, आधी रात, ये सभी है। अब 3 अंक में सिंदूर की होली, ये सब आप लोग जानते ही हैं। तत्कालीन नारी विषयों का चित्रण किया गया है, पुनर्विवाह, वैधव्य की समस्या पर प्रकाश डाला गया है, कला साहित्य पर अंतर्द्वंद है, प्रेम है, इसमें कला भी है और साहित्य भी है, तीनों के बीच में खूब अंतर्द्वंद चलता है। फिर कानून के कमजोर पक्ष का चित्रण है, कानून कितना खोखला, इसमें बहुत ही खोखला कानून को दिखाया गया है कि कितना हद तक वो गिर सकता है। फिर नए सिद्धांत और निराश जीवन पर भी प्रकाश दिया गया, नए नए सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। कुछ निराश जीवन का चरित्र इसमें दिखाया गया है कि भाई
किसी-किसी का जीवन बहुत ही निराशामय गुज़र जाता है, जैसे रजनीकांत शुरू से अंत तक बेचारा मरते उसको तो मार दिया जाता है और कैसे उसको लेकर के चंद्रकला उससे प्रेम करती है, वो कितना निराश होती है और अंत में वो किस प्रकार से उस मृत शरीर से वो जो है सो अपने माँग भर लेती है और अपने आप को उस हाथ सिंदूर की होली खेलती है। तो बहुत सारी बातें हैं इसमें। सामाजिक वैषम्य की पृष्ठभूमि में नारी और पुरुष के संबंधों का चित्रण है। वैषम्य हो गया जो समाज स्वीकार नहीं करती है, वहाँ पर रह कर के नारी और पुरुष के संबंध का चित्रण जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र बड़े ही भावुक तरीके से करते हैं। स्वच्छंद और उन्मुक्त प्रेम है इसमें, स्वाभाविक है। भावुकता के भीतर बुद्धिवाद का पक्ष है। ये सब विशेषता वगैरह है नाटक का। मूल चीज़ जो है, अभी हम सारांश इसका लिखे नहीं थे, तो नाटक का सारांश हालाँकि होता नहीं है, इसकी समीक्षा होती है। समीक्षा में बहुत सारी बातें लिखनी होती हैं। समीक्षा के लिए जो है सबसे पहले लिखना होता है कथोपकथन या उसकी जो मूल बातें होती हैं विशेषता इस प्रकार से फिर पात्र परिचय होता है, फिर नाटक का सारांश, कथा वस्तु, फिर संवाद, कथोपकथन, ठीक है? ये सभी बातें हो गई। और फिर चंद्रकला का चरित्र चित्रण, तो इस प्रकार से जो है इसमें सबसे मूल रूप इसमें चरित्र चित्रण जो है चंद्रकला का ही आता है। ठीक है? क्योंकि सिंदूर की होली जो खेलती है, वो चंद्रकला ही खेलती है। इसमें चंद्रकला को केंद्र में हम लोग को रख कर के एकदम क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम पढ़ें, चंद्रकला की स्टोरी शुरू से अंत तक जानना आवश्यक है। चंद्रकला कहाँ से आती है, कैसे आती है और क्या करती है? और वो उसको जानने के लिए रजनीकांत को जानना आवश्यक है। और जब रजनीकांत को जानेंगे, तो हमको पूरा माहिर अली, मुरारी लाल और ये जो सेठ कौन रहते हैं जी? एक जो उसको हाँ, सर ये भगवंत सिंह, उनके चाचा रहते हैं। वही पैसा दिए रहते हैं ना मुरारी लाल को 8,000 रुपया मरवा देने के लिए कि उसको भाई मर जाएगा तो हमारी हिस्सेदारी में दिक्कत नहीं होगा, बाधा नहीं होगी और भगवंत सिंह चाहता था रजनीकांत को मार दिया जाए। मुरारी लाल जो है सो अपनी बेटी की शादी के लिए वो चाहता है कि उससे पैसा ले लिया जाए। क्या बोलते हैं भगवंत सिंह से, उससे हम मनोज शंकर को पढ़ा भी लेंगे और जब वो पढ़ लेगा तो हम उससे चंद्रकला की शादी करवा देंगे। रजनीकांत को जो है सो मार भी देते हैं यही। मुरारीलाल ही मार भी देते हैं और जब चंद्रकला को पता चलती है तो वह उससे जा करके उसके मृत शरीर से वो सिंदूर की मतलब मांग भर लेती है और मनोरमा का बस इतना ही रोल है कि उसके साथ रहती है, उसका मनोरंजन करती है चंद्रकला का, उसके साथ रह करके मनोशंकर से वो चाहती है कि मनोशंकर से उसकी संबंध कई बार दिखाया जाता है नाटक में, कई बार रजनीकांत से दिखाया जाता है। तो कई बार चंद्रकला रजनीकांत का है, लेकिन उसके पिता चाहते हैं कि चंद्रकला और मनोशंकर की शादी हो, इसलिए उसको पढ़ाते रहता है। तो बहुत ही उलझी हुई नाटक है। मतलब आपस में एक-दूसरे का स्टोरी बहुत ही उलझा हुआ है। तो कभी आप हमको मौका लगेगा, जैसे इसकी समीक्षा लिख लेते हैं और जब मौका लगेगा तो आप लोगों को हम पूरी नाटक शुरू से अंत तक बता देंगे, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक?